बात करें माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, एनसीईआरटी लिखती है यहाँ पे conventional contrary to the conventional farming practices which often use chemical methods to kill both useful and harmful life form indiscriminately, ठीक है, ये तो पता ही है। आगे लिखती है लाइन, दिस इज होलिस्टिक अप्रोच दैट दिस इज वहीं अगर हम लोग बात करें, दिस इज होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक्स टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द myriad ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कॉन्स्टिट्यूट द फना एंड फ्लोरा। ठीक है भाई, ओके। वहीं अगर हम लोग जैविक खेती दैट मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो इसमें हम लोगों को बहुत सारे myriad ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग में। क्योंकि यहाँ पे केमिकल साइड का यूज़ नहीं किया जाता, पेस्टिसाइड, तो मरेंगे नहीं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो कि फ्लोरा एंड फना का फॉर्म बनाए रखेंगे। दैट मीन्स खेत, दैट मीन्स वहाँ पे दैट मीन्स इनका डेवलपमेंट होता, मतलब वहाँ पे होता रहेगा। दैट मीन्स इको सिस्टम को ये सब मेंटेन करके रखेंगे। और इको सिस्टम मेंटेन है तो दैट मीन्स हमें ये समझने में हेल्प मिलेगी ना कि कौन सा जीव किसको खा रहा है, कौन किसका प्रेडेटर है, कौन किसका पैरासाइट है, ठीक है। क्योंकि वो एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना रहेगा। क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह डाला नहीं तो सारे सिस्टम पेस्टिसाइड वगैरह मरेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इकोसिस्टम दैट मीन्स बना रहता है जिसमें हम लोगों के ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन को जानने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। सही बात है, अच्छे से समझ में आता है। और जिसके कारण ये जो पेड़ पौधे हैं दैट फना एंड फ्लोरा दैट मीन्स का फॉर्मेशन होता रहता है, बना रहता है, ठीक है, फॉर्म, ठीक है। फिर आगे लिखा है द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू। ऑर्गेनिक फार्मर्स का सम्मत है, ऐसा मानना है, द इरेडिकेशन ऑफ द क्रिएचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेट्स इज़ नॉट ओनली पॉसिबल। मतलब ऑर्गेनिक फार्मर्स जो हैं हमारे किसान भाई लोग, इनका ऐसा मानना है कि वो इंसेक्ट जिनको हम लोग पेस्ट कहते हैं वो कम्प्लीटली उसको हम लोग नहीं मारना पॉसिबल, कम्प्लीटली उसको मार नहीं सकते हम लोग। एंड बट इट ऑल्सो अनडिज़ायरेबल, और ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, मारना भी नहीं चाहिए हमको पेस्ट को। क्यों? फॉर विदाउट them the beneficial predator and the parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive। क्योंकि अगर हम लोगों ने पेस्ट मार दिया तो उस पेस्ट पे जो भी उनका जो प्रीडेटर है जो कि उसी के ऊपर डिपेंड था वो भी मारा जाएगा, वो भी भूखा जाएगा, या फिर जो पैरासाइट था जो उस पर डिपेंड था वो भी पैरासाइट मारा। ऐसे क्या होगा, इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा ना। तो लिखता है दस द यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल मेजर will greatly reduce to our dependent on the toxic chemical and pesticide। ओके, तो लेकिन अगर हम लोग बायो कंट्रोल में करेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी, और केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ तो ये चीज़ होंगी, मारे जाएंगे। दैट मीन्स अपना इकोसिस्टम का लॉस होगा, दैट्स इट। ओके, अच्छा, अब अगर बात करें हम लोगों ने जैविक खेती में एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मिंग में हम यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूरी है कि प्रीडेटर एज वेल एज प्रीडेटर होस्ट दोनों के बारे में हमको ये लाइफ पैटर्न पता होना चाहिए, फीडिंग पैटर्न उनका पता होना चाहिए, उनका हैबिटेट वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। दिस हेल्प टू एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। ये सारी चीज़ें हमको पता होंगी, इसके कारण हम लोग अपना बायो कंट्रोल कर लेंगे। दैट्स इट। ओके, बाय बाय।